फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम यूपी टेट सीटेड, जिसमें हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो सब्जेक्ट है वो है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जिसका लेसन नंबर 1 आता है। पहला क्वेश्चन है शिक्षा की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एडुकेशन। शिक्षा का अर्थ सामान्य विद्यालय में अध्ययन की जाने वाली शिक्षा से लगाया जाता है। यानी अगर हम शिक्षा की, अगर आपसे पूछा शिक्षा क्या है, तो नॉर्मली लोग यही बोलते हैं कि विद्यालय में जो अध्ययन कराया जाता है वही शिक्षा है। नहीं, अमुक व्यक्ति ने किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है, या प्रश्न किसी व्यक्ति की शैक्षिक क्षमता को जानने के लिए पूछ लिया जाता है। शिक्षा का अगर हम बात करें बोलचाल में, तो शिक्षा का बोलचाल में अर्थ है सीखना, अर्थात हम किसी ज्ञान को सीखते हैं तो उसे शिक्षा माना जाएगा। औपचारिक रूप से हम विद्यालय में कक्षा दर कक्षा शिक्षा ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते हैं, परंतु उससे भी अधिक शिक्षा हम जीवन पर्यंत अपने दैनिक जीवन में कदम दर कदम सीखते हैं। हम चाहें तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक घटना से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा कभी भी पूर्ण नहीं होती। कोई भी व्यक्ति यदि यह कहता है कि उसने शिक्षा पूर्ण कर ली है, तो वह स्वयं को झुठला रहा है और सामने वाले को भी गुमराह कर रहा है। शिक्षा व्यक्ति जन्म से प्राप्त करने लगता है और अपने जीवन की अंतिम श्वास तक ग्रहण करता है। यानी यहाँ इस अर्थ का, शिक्षा की संकल्पना का अर्थ ये है कि यहाँ पे जो आपको नए नए अनुभव होते हैं, नए नए अनुभव से आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो आपको सीख मिलती है किसी व्यक्ति से या किसी घटना से, वो एक शिक्षा ही है। औपचारिक रूप से अगर हम बात करें तो औपचारिक रूप से शिक्षा का अर्थ है स्कूली शिक्षा से, जो आप स्कूल में ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ पे शिक्षा की संकल्पना के अर्थ ये है कि जो आप जीवन पर्यंत ग्रहण करते हैं, जन्म से मृत्यु तक लेकर जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, वही है शिक्षा की संकल्पना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका ये है शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। एक एक क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे। शिक्षा का संकुचित अर्थ, जैसा कि फिगर में यहाँ आपको दिखाया गया है कि विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम, ये है फिगर। विद्यालय है, विद्यार्थी है, शिक्षक है, पाठ्यक्रम है। यानी एक ऐसा वातावरण जिसमें विद्यालय है, एक निश्चित स्थान, विद्यार्थी हैं, शिक्षक है और पाठ्यक्रम है, जहाँ एक शिक्षक आपको निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर, निश्चित विषय को पढ़ाता है। यानी कि स्कूली शिक्षा। शिक्षा का संकुचित अर्थ का मतलब है स्कूली शिक्षा, जहाँ पर आपको एक शिक्षक, जो आपका पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को एक निश्चित स्थान पर निश्चित विद्यार्थियों को पढ़ाता है। जितना आपके पाठ्यक्रम में होगा वो आपको उतना ही पढ़ाएगा, यानी उतनी ही शिक्षा देगा जो आपके स्कूलों में दी जाती है। वही है शिक्षा का संकुचित अर्थ। प्रोफेसर डीबे, क्योंकि कभी कभी क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जो मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, उनका जो है हम ये परिभाषा जो उनके द्वारा दी गई है उसको भी इम्पॉर्टेंट होता है याद करना। तो प्रोफेसर डीवन ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में डालती है। यानी शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा, जिसमें यानी स्कूल, और जिसके द्वारा यानी कि शिक्षक, बालक के जो ज्ञान होता है, उनका जो चरित्र होता है तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में डालती है। यहाँ पे दूसरी परिभाषा जो है वो है J.S. थॉम्सन की परिभाषा याद करना बहुत ज़रूरी है, जो इन लोगों के द्वारा दी गई है। तो J.S. थॉम्सन की बात करते हैं। उन्होंने कहा है शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है। वातावरण यानी समझिए विद्यालय एक तरह का वातावरण ही है, जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण, व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन करने के लिए डाला जाता है। शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से उनमें परिवर्तन करने के लिए डाला जाता है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से रिलेटेड कि शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है, या शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि जनरली छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है अति लघु में। तो याद रखना है शिक्षा शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो संस्कृत की शिच धातु से हुई है, और शिच का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। हमारे चैनल पे आपको छोटा से छोटा जो भी किताब में जो आपकी बुक्स है उसमें छोटे से छोटे जो क्वेश्चन आ सकते हैं अति लघु में, हम वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह कथन किसका है। जो नॉर्मली आपके बहुविकल्पीय में या अति लघु में ये पूछ लेगा कि यह कथन किसका है।
तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा और कानून, जो हमने संकुचित अर्थ जो है उस शिक्षा का, उसमें इन्होंने परिभाषा दी है कि प्रयोग बोलचाल की भाषा में और कानून में किया जाता है। ये कथन किसके द्वारा है? तो ये कथन टी रेमॉन्ड के द्वारा है। अगला क्वेश्चन है, संकुचित अर्थ में शिक्षा से आशय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास से लिया जाता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा से ऐसे यानी वही जो हमारी जो शक्तियाँ है, मानसिक शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो, उन्नति के लिए जो शिक्षक आपके लिए जानबूझकर जो प्रयास करते हैं, यानी एक तरह से आपको वो पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जाता है वो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आपका पूरा विकास हो सके, यानी जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास से लिए जाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू J.S. मैकेंजी ने ये कथन दिया है, J.S. मैकेंजी। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है शिक्षा का व्यापक अर्थ, यानी वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे हमने पढ़ा शिक्षा का संकुचित अर्थ, जिसमें उसका अर्थ है कि स्कूली शिक्षा जो एक बच्चा एक निश्चित वातावरण में ग्रहण करता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ पे आते हैं। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षण की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है। जब वह इस दुनिया में आता है, यानी उसका जब जन्म होता है, उस समय उसके इर्द गिर्द सभी व्यक्ति घूमते हैं, लेकिन वह सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है। इसके उपरांत अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति हेतु परिवार के अन्य सदस्य हो गए, पास पड़ोस के लोग हो गए, समाज के संपर्क में आता है। बाल्यावस्था में ही बालक को प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजित होने का प्रयास करना पड़ता है, यानी अपने आसपास के लोगों से समायोजित होना, अपनी जो परिस्थिति है उसके अनुकूल एडजस्ट करना। और आयु बढ़ने के बाद वह सामाजिक, यानी जब किशोरावस्था में आ जाता है, यानी जब प्रौढ़ावस्था में आता है, तो सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इससे बालक धीरे धीरे परिवार, पड़ोस, फिर स्कूल, फिर समाज आदि संस्थाओं से कुछ न कुछ सीखता रहता है। पहले अपने जब जन्म लेता है, पहले अपने परिवार से सीखता है, फिर पड़ोस से सीखता है, स्कूल जब जाता है तो स्कूल से प्राप्त करता है कुछ ना कुछ सीख, समाज से प्राप्त करता है। तो इसलिए शिक्षा के विषय में लिखा गया है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे डेफिनेशन है, हाँ यहाँ पे जो कथन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कथन शिक्षा के जो आपका ये जो परिभाषा है व्यापक अर्थ का, तो उसमें 2-3 लोगों का जो भी क्वेश्चन आप पढ़े, अगर उसमें परिभाषा कथन किसी के द्वारा कहे गए हैं तो उन कथनों को एक दो लोगों का तो कथन आप याद कर लीजिए, और जो बाकी कथन है, क्योंकि इतना ज़्यादा याद करना तो भूल ही जाना है, तो जितने वो जो कथन है उसमें कोई ना कोई ट्रिक लगाइए कि अगर मान लीजिए बहुविकल्पीय में पूछ लेता है कि यह कथन किसका है, या अति लघु में पूछ लेता है, तो आपको वो चीज़ रिमेंबर रहे कि हाँ ये कथन इनके द्वारा ही कहा गया है। तो इसके कथन पे आते हैं। J.S. मैकेंजी ने कहा है व्यापक अर्थ के बारे में कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और प्रायः जीवन के प्रत्येक अनुभव से शिक्षा में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे मैकेंजी ने परिभाषा दी है, इसको याद कर लीजिएगा। प्लेटो का याद करिए। प्लेटो जो है उन्होंने कहा है शिक्षा मानव के शरीर और उसकी आत्मा को पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया है, जो पूर्णता वह प्राप्त करने के लिए समर्थ है। मतलब आपका जो शरीर, जो आपकी मतलब जो मानव की आत्मा है, वह उस पूर्णता को प्रदान करने की प्रक्रिया है जो पूर्णता वह प्राप्त करने के लिए समर्थ है, उनके अंदर वो एबल है उस चीज़ को प्राप्त करने में, तो वही शिक्षा है प्लेटो के अकॉर्डिंग। बालक के हर समय नवीन अनुभव प्राप्त करता है। आप भी बालक को देखिएगा, हर समय नवीन अनुभव प्राप्त करेगा, दोस्तों से, फैमिली से। तो बालक प्रारंभ में माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है। परिवार के बाहर निकलने के बाद वह विद्यालय, खेल का मैदान हो गया, पड़ोस से नवीन अनुभव प्राप्त करता है। इस प्रकार से उसके नवीन जो अनुभव है प्राप्त करने का परिणाम होता है, क्योंकि वह अपने वातावरण तथा जीवन में आने वाली नवीन परिस्थितियों का समायोजन करना सीख जाता है। तो यहाँ पे हमने ये तीसरा क्वेश्चन पढ़ लिया। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो यहाँ पे शिक्षा का वास्तविक, क्योंकि संकुचित अर्थ हो गया, व्यापक अर्थ हो गया, अब यहाँ पे पूछा शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो शिक्षा को एक निरंतर प्रक्रिया मानना ही शिक्षा की वास्तविकता, यानी शिक्षा निरंतर प्रक्रिया मतलब कि निरंतर चलती रहती है जीवन पर्यंत, यही शिक्षा की वास्तविकता है। इस विषय में जो फ्रॉबेल थे उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ
बाहर प्रकट हो जाती हैं, जो उनके अंदर हैं वो शक्तियाँ बाहर प्रकट हो जाती हैं। याद रखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेकेंड सेमेस्टर की स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज़ करिए, नोट बनाइए और स्टार्ट कर दीजिए लर्निंग। क्योंकि मेरे एक कज़िन है, वो तो अभी तो जो चल रहा है फर्स्ट सेकेंड में कन्फ्यूज़न, वो तो चल ही रहा है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर को आप 1 घंटा दीजिए। जब तक उन लोग का नोटिस लिखित आ नहीं जाता, 1 घंटा दीजिए। या जब नोटिस आ जाएगा प्रमोट का या एग्ज़ाम का जो भी, तब प्रिपरेशन, क्योंकि टाइम तो मिलेगा ही प्रिपरेशन रिवीजन करने का, तब कर लीजिएगा। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए, उसका नोट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने नोट नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ बनाइए, नोट स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है सेकेंड सेमेस्टर, तो मैं आपका सेकेंड सेमेस्टर का पूरा जल्दी से जल्दी ये कोर्स ख़त्म करने का, हर सब्जेक्ट को ख़त्म करने का प्रॉमिस करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका ख़त्म हो जाएगा। और अगर फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड प्रमोट होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा, वैसे ज़्यादातर चांसेस है प्रमोट होने का, अगर नहीं होता है तो मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ही जल्दी रिवीजन तुरंत करा दूँगी। उस फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर बिल्कुल भी टेंशन ना हो। अगर आपने 70% अगर फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ा होगा तो आपका तुरंत ही रिवीजन हो जाएगा। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर अब आप स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे जो मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए हैं, उनको अगर आपने अभी तक इस नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बनाइए और लिखिए। दूसरे कथन, अब हम कथन पे आते हैं। यहाँ पे कथन जो आता रहता है उस बारे में, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। ये कथन किसके द्वारा है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं? तो ये कथन है प्रोफेसर डमविल का। दूसरा कुछ कथन है, अपने अति व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सभी बातें आ जाती हैं जो निर्माणकारी प्रभाव डालती हैं। जो एक व्यक्ति का निर्माण करती हैं वो सभी बातें व्यापक अर्थ में आ जाती हैं शिक्षा के। ये किसका है? तो ये है मार्क हॉपकिंस का। मार्क हॉपकिंस का एक कथन है। कथन याद करते चलिएगा, कोई ट्रिक लगा के याद करिएगा, लेकिन याद करते चलिएगा क्योंकि बहुविकल्पीय में कथन दे देता है। अगले चैप्टर पे हम आते हैं। अगला चैप्टर हमारा है शिक्षा का महत्व। मैं जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्वेश्चन ख़त्म करने का जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ, जिससे मैं आपका सेकंड चैप्टर है और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट करा सकूँ, जल्दी से जल्दी आप सेकंड सेमेस्टर को भी तैयार कर लो। शिक्षा का महत्व यहाँ पे आपसे पूछा है कि शिक्षा का महत्व क्या है। अरस्तु के अनुसार, यहाँ पे अरस्तु जो है उनके अनुसार है कि शिक्षा मानव की शक्ति का विशेषता, जो उसकी मानसिक शक्ति में क्या क्या आता है? मानसिक शक्ति में कल्पना आता है, तर्क शक्ति आता है, चेतना आता है। ये सभी जो मानसिक शक्तियाँ उनका सामान्यतः विकास करती है, ठीक है, जिससे वह परम सत्यम शिवम तथा सुंदरम का चिंतन करने योग्य बने। इस प्रकार शिक्षा बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायक है। शिक्षा के आधार पर ही बालक पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सफल होता है। पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सफल होता है शिक्षा के आधार पर। अतः मानव जीवन का शिक्षा में विशेष महत्व है। जब बालक का जन्म जो होता है, शिक्षा का जन्म उसी समय हो जाता है जब बालक का जन्म होता है। जन्म के समय बालक अपने वातावरण के बारे में, अच्छाइयों बुराइयों के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, मतलब कुछ भी नहीं जानता। जब बालक का जन्म होता है तो अपने वातावरण के बारे में, अच्छाई बुराई, जहाँ तक कि अपने परिवार को भी नहीं जानता है कि ये मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, तो हर चीज़ से अनभिज्ञ होता है। लेकिन अपनी आवश्यकता अनुसार परिवार के सदस्यों को जानने लगता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब बालक बड़ा होता है, परिवार से निकलकर पड़ोस में आता है, तो पड़ोस में रहने वाले जो छात्र होते हैं या जो साथी होते हैं उनके साथ खेलता है, तो उनके व्यवहार से कुछ ना कुछ वो सीखता है। यहाँ पे भर्तृहरि ने लिखा है शिक्षा के बारे में कि विद्या विहीन नरः पशु समान, यानी विद्या के बिना, यानी जो विद्या विहीन मनुष्य है वो पशु के समान है। मतलब कि उसे इतना, शिक्षा के महत्व के बारे में जिसे नहीं पता, वो समझ सकते हैं। फिर विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने अपने एक भाषण में लिखा है, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हैं उन्हें शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। याद रखिए दोस्तों, ये कथन पूछ सकता है कि जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हैं उन्हें शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। ये कथन किसके द्वारा है? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा है। अब गांधी जी की ये भी पूछ सकता है कि व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास है शिक्षा से
तात्पर्य किसके द्वारा कथन है, तो ये गांधी जी के द्वारा तात्पर्य है कि व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास है। यहाँ शिक्षा से तात्पर्य उनका है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब इसका सेकेंड पार्ट जल्दी डालूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे मुझे मोटिव मिल सके कि मैं आप लोग का वीडियो ऐसे बनाती रहूं और आप लोग का जल्दी से जल्दी सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म करा दूं। थैंक यू दोस्तों।